कुमार गौरव, आज क्या उम्मीद की जाए? अब तो मामला मणिपुर से मालदा, पश्चिम बंगाल और बिहार तक पहुंच चुका है। सवाल फिर एक वही, महिला सुरक्षा। आज उम्मीद करें कि कुछ चर्चा हो पाए या आज भी वही हंगामा देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल हंगामे की जहां तक बात है, आगाज आपने देख लिया है। सुबह 10 बजे से ही गांधी मूर्ति जो संसद भवन परिसर में है, वहां बीजेपी के, बिहार के, पश्चिम बंगाल के और राजस्थान के सांसद, इन तीनों राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं और महिला सुरक्षा को लेकर इन राज्यों में काफ़ी दयनीय हालात है। इसे लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इंडिया जो नया ग्रुप बना है, नया नामाकरण हुआ है विपक्ष का, उसका भी धरना प्रदर्शन प्रस्तावित है संसद के गांधी मूर्ति के सामने। बाहर का आगाज ये है, अंजाम सदन के अंदर दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा के लिए विपक्ष के तमाम सांसदों ने नोटिस दिया हुआ है। और जो स्थिति पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है, नियम 176 और 267 के बीच मामला आज भी फंसेगा। चूंकि विपक्ष चाहता है कि 267 के तहत चर्चा हो, उसमें सभी काम रोककर बड़े मुद्दे पर बड़ा मुद्दा मानकर इसे और चर्चा होनी चाहिए ताकि गंभीर और लंबी चर्चा इसमें हो सके। विपक्ष शॉर्ट डिस्कशन इस मुद्दे, सरकार शॉर्ट डिस्कशन इस मुद्दे पे चाहता है। नियम 267 की बात करें तो 1990 के बाद से सिर्फ 11 बार इसका इस्तेमाल हुआ है और पिछली बार नोटबंदी के वक्त जब हामिद अंसारी लोकसभा राज्यसभा के सभापति थे, उस वक्त नोटबंदी पर 267 के तहत चर्चा हुई थी। कुल मिलाकर महिला सुरक्षा का जो मुद्दा जो उठा, मणिपुर का संसद का सत्र शुरू होने से पहले जो तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो आए और उसके बाद ये मामला काफी बड़ा बना, तो वो एक नेताओं की बयानबाजी का एक जरिया ये दिखता है, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष सदन चलाना दोनों की जिम्मेवारी है और सरकार शॉर्ट डिस्कशन चाहती है, विपक्ष इस पर विस्तृत डिस्कशन चाहता है और इसलिए बवाल बढ़ा है। और पिछला जो 2-3 दिन था, इसी वजह से संसद के दोनों सत्र धुले हैं। कोई चर्चा नहीं हुई है, महिला सुरक्षा पे तो चर्चा नहीं हुई है, बाकी भी जो काम थे उस पर भी कोई सरकार या विपक्ष आगे नहीं बढ़ पाई है और डेडलॉक वहीं अभी कंटिन्यू है कि 176 के तहत चर्चा होगी या 267 के तहत चर्चा हो, तो मामला यही है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर, चूंकि बाहर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो आप एक तरह से समझिए कि केंद्र की सरकार के खिलाफ ये मामला आया कि मणिपुर आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया। आरोप लगा कि अप्रैल महीने से वहां बवाल जारी है। मई में गृह मंत्री गए, जून में उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जुलाई में प्रधानमंत्री ने मुंह खोला जब सदन में जब सोशल मीडिया में तमाम जगहों पर तस्वीरें आ गई थी महिलाओं की नग्न परेड की, तो जाहिर सी बात है उसके बाद काउंटर अटैक की बारी थी सत्ता पक्ष की तरफ से। उन्होंने बंगाल पंचायत चुनाव में जो हुआ उसको लिया, बिहार में जो घटना हुई उसको लिया, राजस्थान का दावा किया जाता है विपक्ष की, वहां की विपक्ष यानी बीजेपी की तरफ से कि वहां देश भर में महिलाओं के खिलाफ क्राइम में वो नंबर 1 है। तो एक काउंटर अटैक अब सत्ता पक्ष जो केंद्र में सत्ता में है, बाकी 3 जिन राज्यों की मैंने बात की वहां विपक्ष में है, काउंटर अटैक कर रहा है अब सत्ता पक्ष। तो कुल मिलाकर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता कितनी है वो सरकार की गंभीरता आपको दिख गई कि अप्रैल में कहानी शुरू हुई, बवाल शुरू हुआ वहां, मई में गृह मंत्री वहां का दौरा करने गए, जून में उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई और जुलाई में प्रधानमंत्री ने अपना मुंह खोला। उसके बाद बाकी राज्यों की बात कर ले, बाकी राज्यों को लेकर बीजेपी अटैक कर रही है, संसद भवन में वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। तो गंभीरता यहां दिखती है। जो सर्वदलीय बैठक हुई, सत्ता पक्ष आरोप ये लगाता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है वो पता चलता है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें नहीं थे। तो कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे को इस मामले में गंभीर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों कांग्रेस सदन में देख रहे हैं कि चर्चा इस मुद्दे पर हो ही नहीं पा रही और कांग्रेस आरोप लगाती है कि सरकार गंभीर नहीं है। उसी का असर है कि आपको दिख कर रहा है कि इस मुद्दे पर कब तमाम जो सांसद लोग हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो उस पर चर्चा करें। लेकिन